हेलो स्टूडेंट्स, बिगिनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th ऐसे 2 के सिलेबस के बारे में, जो कि है सोशल साइंस का, जिसमें कि हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज इस टाइम पे चल रहा है, जिसका कि फर्स्ट पार्ट हम पहले अपलोड कर चुके हैं, जिसमें कि हमने डिस्कस किया था मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स की डेफिनेशन क्या है। जैसा कि आपको पता है कि ऑलमोस्ट हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मिनरल्स से रिलेट करती हैं, और उनके बिना क्या है, ये कह सकते हो कि हमारी बहुत सारी चीज़ें क्या है, हम इस टाइम पे जो यूज़ कर रहे हैं वो बना नहीं पाते। इसके अलावा देखें तो हमने क्या है, जो मिनरल्स है उसका क्लासिफिकेशन भी हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से जो मिनरल्स है उनको मेनली 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड क्या नाम है, इसके अलावा आपके क्या है, एनर्जी रिसोर्सेज। ओके, एनर्जी मिनरल्स भी कह सकते हो। तो इस तरीके से क्या है, आपका क्लासिफिकेशन हम देख चुके हैं। तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं मोड ऑफ अक्रेंस ऑफ मिनरल्स। दैट मीन्स ये जो मिनरल्स हैं जिसकी कि हम बात कर रहे हैं कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मिनरल्स आते कहाँ से हैं, बनते कैसे हैं, क्या तरीका है इनके फॉर्मेशन का। ठीक है ना। अब कोई भी जो मिनरल्स हैं वो एक ही चीज़ से तो नहीं बनते होंगे, डिफरेंट चीज़ों से बनते हैं। तो उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि जो मिनरल्स हैं, हमें इतने सारे टाइप के जो मिनरल्स हम जिनका हम यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली आते कहाँ से हैं, ठीक है, हमें मिलते कैसे हैं। तो अगर हम बात करें इनके फॉर्मेशन की कि हमें कहाँ से मिलते हैं मिनरल्स, तो बेसिकली मिनरल्स हमें कहाँ से मिलते हैं, ओर्स के थ्रू। ठीक है, कि मिनरल्स कहाँ से मिल रहे हैं, ओर्स। दैट मीन्स ओर्स का मतलब क्या होता है, एक तरीके से ओर्स का एक टर्म है जिसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें क्या है, मिक्स होती है मिनरल्स के साथ। ठीक है ना। और बहुत सारे कह सकते हो कि अदर मिनरल्स भी क्या है, किसी एलिमेंट के साथ मिक्स अप हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं। दैट मीन्स द टर्म ore is used to describe an accumulation of any mineral mixed with अदर एलिमेंट। दैट मीन्स जब दूसरे एलिमेंट्स के साथ कोई एक चीज मिली हुई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ओर्स। ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन का और इन सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड का यूज करते हैं, और उन मिनरल्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं और उनको यूज करने लायक हम लोग बनाते हैं। अब हम ये प्रोसेस जब यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या हमारा कुछ कॉस्टिंग आती है कि कितना उसके लिए क्या नाम है, हमारा जो पैसे हैं वो लग सकते हैं। तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं कि कैसे वो डेवलप हुए, कैसे हम उनको यूज करने लायक बना सकते हैं, है ना। तो उसके ऊपर कितनी हमारी कॉस्ट आएगी, ये सारी चीजें डिसाइड की जाती हैं। तो इसी के बिहाफ पे हम इसके बाद देखते हैं इनका फॉर्मेशन की। दैट मीन्स टाइप ऑफ फॉर्मेशन की। जो मिनरल्स हैं अब कहाँ से आते हैं वो तो पता लग गया, ओर्स से आ रहे हैं, बट फॉर्मेशन दैट मीन्स कि फॉर्म कैसे होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि फॉर्म कैसे होते हैं। तो मेनली अगर हम देखें इनके फॉर्मेशन के बारे में तो ये 5 तरीके हैं जिससे जो मिनरल्स हैं वो आपके फॉर्म होते हैं। ठीक है, आपने पहले क्या है, जो अगर हम देखें तो 6th-7th क्लास में भी पढ़ा है डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक्स। ठीक है, तो जो रॉक्स हैं उनसे मेनली हमें जो मिनरल्स हैं वो मिलते हैं। अगर मैं ब्रॉडली बात करूं तो ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो मिनरल्स हैं वो हमें किससे मिलते हैं, रॉक से। ठीक है, आपने पढ़ा है इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इन सब से क्या है, आपके जो मिनरल्स हैं वो आपको मिलते हैं, जिसका कि हम यूज फिर बाद में करते हैं। तो अब देखते हैं इसका जो टाइप्स हैं जो फॉर्मेशन के, वो मेनली 5 हैं। तो पहला क्या आपका इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, उससे हमें जो मिनरल्स हैं ये मिलते हैं। नेक्स्ट है सेडिमेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स। ठीक है, इसके अलावा प्लेशियर डिपॉजिट्स, देन ओशियन वाटर। ठीक है, यस, पानी से भी हमें, ओशियनिक वाटर से भी हमें बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं 1 by 1 इनकी, कि इनसे किस तरीके से जो हमें रिसोर्सेज हैं वो मिलते हैं। बेसिकली पहले हम बात कर लेते हैं इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। तो इनसे अगर देखें तो इन चट्टानों में क्या हो जाता है ना, फोल्ड्स बन जाते हैं, दरारें टाइप बन जाती है, क्रैक्स आ जाते हैं। ठीक है ना, उन क्रैक्स के अंदर क्या है, जो लिक्विड है, जो जिसको मिनरल्स बोलते हैं, उन क्रैक्स से क्या है, जो ये लिक्विड जो मिनरल्स हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे बाहर आते हैं। ठीक है, किसके थ्रू आते हैं, एज अ लिक्विड फॉर्म। किसके थ्रू आते हैं, आपके डिफरेंट वीन्स एंड लोड्स के थ्रू, जहां पे क्या है, स्मॉलर अकरेंस एंड लार्ज लोड्स किसके लिए, लार्ज अकरेंस के लिए यूज किया जाता है, जहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट की अगर बात करें तो ये लिक्विड फॉर्म में क्या, एक तरीके से जब अंडर प्रेशर क्रिएट होता है, अंदर की तरफ से एक प्रेशर क्रिएट होता है, तब क्या है, जो मिनरल्स हैं ऊपर की तरफ आते हैं, मतलब बाहर की तरफ निकलने शुरू होते हैं लिक्विड फॉर्म में। और जैसे जैसे जो टेम्परेचर उसके अंदर चेंज आता है, ये क्या होते हैं, ठंडे हो जाते हैं, और ठंडे होने के साथ ये सॉलिड फॉर्म में, दैट मींस सॉलिडिफाई हो जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जिसके कि कुछ एग्जांपल आपके क्या है, टीन, कॉपर, जिंक एंड लेड। ये क्या है, आपके कौन से में आते हैं, एक तरीके से उन मिनरल, ये वो मिनरल्स हैं जो हमें मेनली इग्नियस या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स के थ्रू मिलते हैं इन मोल्टन या फिर गैशियस फॉर्म में, और बाद में क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे टाइम के साथ सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके,
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अपनी सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। तो सेडिमेंट्री जो आपकी रॉक्स है, जो चट्टाने हैं, उनसे हमें जो मिनरल्स मिलते हैं, अब हम उनके बारे में बात करते हैं। ये जो मिनरल्स हैं उसके अंदर किसमें, बेड्स एंड लेयर्स की फॉर्म में होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि कहां पे फॉल्ट्स हैं, कहां पे बेड्स एंड लेयर्स है, ध्यान रखना, क्रैक्स कहां पे। तो बेड्स एंड लेयर्स के फॉर्म में होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के ऊपर ना, एक तरीके से लेयर बाय लेयर क्या है उसके फॉर्म में जो मिनरल्स हैं वो होते हैं आपके, फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिकम्पोजिशन, एक्यूमुलेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन इन अ हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा। दैट मीन्स कि ये जो मिनरल्स है ना, वो टाइम के साथ धीरे 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 क्या है, जो लेयर्स हैं वो क्या है, बनती चली जाती है। उसी के साथ क्या है, ये जो अलग अलग जो मिनरल्स है ना आपके एक हाई प्रेशर एरिया के थ्रू क्या क्रिएट होते हैं, जब बहुत ज्यादा हाई प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। जैसे कोल है, बहुत लंबे समय के बाद, बहुत लंबे समय का यूज कर कर क्या है, एक हाई प्रेशर के अंदर, टेम्परेचर के अंदर जाकर क्या है, जो कोल है आपका फॉर्म होता है, ठीक है। और कुछ आयरन और भी ऐसे ही हैं जिनको बनने में हजारों साल लग जाते हैं। क्या चीज चाहिए होती है, एक बहुत हाई प्रेशर एंड हीट, ठीक है। दो चीजें इनके फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। बट ऐसा नहीं है कि सारे ही ऐसे हैं, इसके अलावा जिप्सम है, पोटैश सॉल्ट है या फिर सोडियम सॉल्ट है, ये किसके, इवेपोरेशन के थ्रू बनते हैं, ठीक है। और मेनली हमें कहां से मिलते हैं, एरिड रीजन्स में देखने को मिलते हैं, क्लियर। तो ये जो हमें जो आपके मिनरल्स हैं जिप्सम एंड पोटाश, ये कहां से मिलते हैं, एरिड रीजन। एरिड रीजन आपको याद होगा, दैट मीन्स वो एरिया, जैसे कि राजस्थान के एरिया को हम क्या बोलते हैं, एरिड एरिया बोलते हैं। इसके अलावा क्या आपका गुजरात है, जहां पे क्या एक तरीके से एरिड सोइल आपकी पाई जाती है, तो उन एरियाज में ये जो आपके मिनरल्स हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं हमें, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स, ठीक है, कि जो ये जो मिनरल्स हैं आपको जो सरफेस रॉक्स है उसके थ्रू मिलते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो मिनरल्स आपको मिलते हैं, इसमें क्या किया जाता है, एक तरीके से सरफेस रॉक्स एंड रिमूवल ऑफ सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट। दैट मीन्स किसी लिक्विड सब्सटेंस में ये क्या होता है, घुले हुए होते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है, नीचे अपना एक रेसिडुअल छोड़ देते हैं, ओके। देन क्या होता है, एक तरीके से धीरे धीरे फिर क्या उनसे इनको सेपरेट करके यूज करने लायक है एज अ मिनरल इनको फॉर्म किया जाता है, जिसका एक एग्जाम्पल क्या है आपका, बॉक्साइट। दैट मीन्स कि वो खनिज, वो मिनरल जो क्या एक तरीके से जो आपका सरफेस है ना उस पर क्या है, एक चट्टान, जो आपके जो रॉक्स वगैरह है उनके थ्रू हमें जो मिनरल्स हैं आपके मिलते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या है, बाकी चीजें रह जाती है, अदर रॉक्स वगैरह आपकी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्लेशियर डिपॉजिट्स। प्लेशियर डिपॉजिट में अगर हम देखें तो वो मिनरल्स आते हैं, सर्टेन मिनरल्स में अक्कर एज अ एलुवियल डिपॉजिट इन सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स एंड द बेस ऑफ हिल्स, ठीक है। कि दैट मीन्स कि इसके अंदर वो आते हैं जो जैसे आपके पहाड़ी एरिया है या फिर जो आपका प्लेन एरियाज हैं, वहां पे जो एक तरीके से पानी जो है ना, एक तरीके से नदियों का पानी, इन सबका अपने साथ जो मिट्टी है, गारा है, कीचड़ है, वो सब लेकर आते हैं ना, और साइड में क्या करते थे, धीरे 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 कुछ चीजों को इकट्ठा करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। तो उसी के थ्रू क्या एक तरीके से उनसे रगड़ खाकर बहुत सारी चीजें क्या है फॉर्म होती है, ठीक है ना। बहुत सारे मिनरल्स क्या है उन्हीं के थ्रू क्या एक तरीके से फॉर्म होते हैं। और सबसे खास बात इन मिनरल्स की क्या होती है, ये कोरोडेड नहीं होते, पानी के थ्रू इनसे जंग नहीं लगता इनके ऊपर। इसके एग्जांपल क्या है आपके, गोल्ड है, सिल्वर है, टिन है एंड प्लैटिनम है, ऐसा क्या नाम है मिनरल्स हैं जो कि इसके आपको प्लेशियर डिपॉजिट्स के थ्रू मिलते हैं। देन आता है आपका ओशियन वाटर। ओशियन वाटर देखें तो उसके अंदर भी बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में क्या है आपके जो मिनरल्स हैं पाए जाते हैं। बट अगर हम देखें तो वो इकोनॉमिक इतने सिग्निफिकेंस नहीं होते, उनका यूज करने के लिए बहुत ज्यादा में हाई टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। तो बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनका की यूज हम अभी तक नहीं कर पाते, बट कुछ उनमें से जिनका हम यूज करते हैं लाइक कॉमन सॉल्ट है, मैग्नीशियम ब्रोमाइन है, ये ऐसे हैं, ठीक है, जिनका की यूज क्या है एज अ मिनरल हम लोग क्या है ओशियनिक वाटर से इनको लेते हैं और उनका यूज हम लोग करते हैं, ठीक है, उससे हमें ये मिलते हैं बेसिकली। अगर ओशियन बेड्स की बात करें तो उसके अंदर क्या है एक रिच सोर्स है वो किसका, मैग्नीज नोड्यूल्स का। उसके अंदर क्या है एक तरीके से मैग्नीज नोड्यूल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये क्या है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेशन का एक तरीका है जो मिनरल्स हैं, जिससे कि आपके जो मिनरल्स हैं वो फॉर्म होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, एक केस स्टडी है उसके बारे में, सो करते हैं। यस, तो अब हम बात करते हैं हमारी एक केस स्टडी के बारे में, एक एग्जाम्पल के बारे में, जो कि है रेड होल माइनिंग, ठीक है। तो रेड होल माइनिंग में क्या होता है एक तरीके से, पहली बात तो ये कि हमारे इंडिया में जितनी भी ऑलमोस्ट मिनरल्स है ना, अधिकतर मिनरल्स क्या है नेशनलाइज्ड है। हमारी जो गवर्नमेंट है उसका उनके ऊपर पूरा अधिकार है। अगर किसी को भी किसी मिनरल का यूज़ करना है, कहीं से कोई मिनरल माइन करना है, निकालना है, तो उसके लिए आपको सरकार से परमिशन लेनी
पड़ेगी। रेड होल माइनिंग की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि जैसे जोवाई और जो चेरापूंजी क्या है, वहाँ पे कोयला बहुत ज़्यादा है, कोल बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, अपने घर के नीचे से ही क्या है, एक लॉन्ग नैरो टनल, एक सुरंग टाइप बना लेते हैं और परिवार के लोग क्या है वहाँ से कोयला निकालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, ये अधिक वहाँ पे क्या करते हैं लोग, ज़मीन के अंदर से अपने घर के नीचे से बनाते हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते थे, रेड होल माइनिंग। जैसे होता है ना चूहा नीचे 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 सुरंग बनाता है, जगह बना लेता है, सिमिलरली कुछ वैसे ही अधिकतर जो ये चीज़ है अगर हम देखें आपको ये ट्राइबल एरियाज़ के वहाँ पे मिलती है। अगर हम ट्राइबल एरियाज़ की बात करें जो नॉर्थ ईस्ट के हैं इंडिया में, अधिकतर मिनरल्स आपको वहीं पर हमारे जो है वो पाए जाते हैं। तो वहाँ पर जितने भी जो मिनरल्स हैं या तो वो किसी इंडिविजुअल या फिर कम्युनिटी के कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, उन पर उन्हीं का अधिकार होता है। जैसे अगर हम देखें जो मेघालय है, वहाँ पर अधिकतर क्या है, जो कोल डिपॉजिट्स हैं बहुत ज़्यादा है, आयरन ओर है, लाइमस्टोन है और डोलोमाइट है, ये सारे जो मिनरल्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं मेघालय में, और इस पर अधिकतर क्या है, वहाँ के इंडिविजुअल या फिर कम्युनिटी का पूरा राइट होता है। ठीक है, तो अब समझ में आया रेड होल माइनिंग किसको बोलते हैं। दैट मीन्स चूहे की तरह एक सुरंग बना लेना और जो रिसोर्सेज है उनको सरकार की नज़रों से छुपकर अपने इस्तेमाल में लाना। ठीक है, इंडिया की अगर हम बात करें तो हम ये हमारा फॉर्चुनेट कह सकते हैं, हमारा गुड लक है, हम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं कि इंडिया में क्या है, बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। वेरिड मिनरल्स का एक तरीके से इंडिया में हमें मिलते हैं। ओके, बट एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर जो मिनरल्स है ना बड़े अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं है सारे मिनरल्स एक ही जगह पे है, कहीं पर बहुत ज़्यादा मिनरल है एक टाइप के, कहीं पर क्या है बहुत ही कम है। ओके, तो इस तरीके से अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मैं करूँ पेनिसुलर रॉक्स की बात, ठीक है ना, प्रायद्वीपीय जो आपकी चट्टानें हैं वहाँ पर अधिकतर आपको क्या मिलता है, कोल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मिलते हैं, मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं जिसमें आपका मिका वगैरह है, और नॉन मेटालिक मिनरल्स कहीं आपको वहाँ पर मिलते हैं, नॉन मेटालिक। ठीक है, कहाँ पर, पेनिसुलर रॉक्स में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, कहाँ पे, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न जो फ्लैंक से आपका एरिया है वहाँ पर, जहाँ मेनली गुजरात और असम की साइड अगर मैं बात करूँ तो उन एरियाज़ में क्या आपको क्या मिलते हैं, पेट्रोलियम डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, गुजरात साइड में अगर हम देखें तो आपको क्या मिलते हैं, पेट्रोलियम डिपॉजिट बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, मतलब पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा है। राजस्थान का अगर हम देखें जो रॉक सिस्टम है पेनिसुलर वाला, वहाँ पर अगर देखें तो नॉन फेरस मिनरल्स जो होते हैं ना वो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, दैट मीन्स अलोह खनिज। ओके, नेक्स्ट अगर देखें तो जो नॉर्थ एलुवियल वाला जो एरिया है वो क्या है, एक तरीके से इकोनॉमिक जो मिनरल्स होते हैं ना उनके कंटेस्ट में बहुत ज़्यादा कह सकते हो इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें जो रिसोर्सेज है ना, सिर्फ ऐसा नहीं है कि नेचर से हमें मिल गए और हम उनको यूज़ कर रहे हैं, नहीं, ये जो रिसोर्सेज है इसका जो वेरिएशन है या फिर जो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन है ये डिपेंड क्यों करता है, क्योंकि हर जगह की जो जियोलॉजी है, स्ट्रक्चर है, एक जैसा नहीं होता, इसके प्रोसेस अलग अलग हैं, बनने के टाइम पीरियड अलग अलग है, बहुत कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनको बनने में बहुत ज़्यादा सालों का समय लग जाता है। ठीक है, तो इस वजह से ना जो फॉर्मेशन है ना उसी के बेस पर डिपेंड करता है कि कहाँ पे कौन सा रिसोर्स पाया जाएगा। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें, तो जियोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम देखें जो आपके जो मिनरल्स हैं उसके अंदर जो ओर है ना, ओके, तो मेनली जो एक तरीके से जो हमें मिनरल्स निकालने हैं ओर्स से, उसके अंदर देखा जाता है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है। ठीक है, उसको किस तरीके से उनसे एक्सट्रैक्ट करके अलग करके कैसे निकालना है, मार्केट एरिया कितना पास है फिर उन रिसोर्सेज को ले जाने के लिए या फिर अलग अलग जगहों पे पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्यों, क्योंकि इन सब में डिसाइड किया जाता है कि इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो कितना ज़्यादा हम लोग कैपेबल हैं या फिर हमारा खर्चा आ सकता है इन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि रिसोर्स तो हम यूज़ कर रहे हैं बट उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा जो पैसे हैं वो लगाने पड़ जाए, तो गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बर्डन वाला काम हो जाएगा ना, तो दैट्स व्हाई। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये चीज़ देखी जाती है कि कितने लोग ऐसे हैं कि कितने हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत है ना, उसको डिसाइड किया जाता है, फिर देखा जाता है, चॉइस की जाती है कि क्या क्या तरीके हैं जिससे कि हम उन रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जाकर क्या है, जो एक मिनरल है उसको हम क्या करते हैं, एक तरीके से जो डिपॉजिट या फिर जो रिजर्व है ना उसमें कन्वर्ट किया जाता है एज अ माइन। ठीक है, दैट मीन्स उसके अंदर उसको क्या एक तरीके से एक माइन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, खादान में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसी के साथ क्या है हमारा एक टॉपिक यहाँ पे आज हम खत्म करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इसके जो पहले वाली वीडियो उनको भी जरूर देखें, जिससे कि आपको पूरा चैप्टर स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ सके। इसके आगे की वीडियोस में क्या है, हम सारे जो मिनरल्स हैं, ऑलमोस्ट काफी सारे जो मिनरल्स हैं उनको उनकी मेन स्पेशलिटीज के तौर पर क्या है अब डिस्कस करेंगे। तो आगे की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और यस बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट्स।